बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं। चैप्टर फर्स्ट है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प वाले पादपों में लैंगिक जनन जानेंगे। पुष्प किसमें होता है? प्लांट्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनमें पुष्प पाया जाता है और इनमें विशेष तौर पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट, बोले तो आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। अब आवृत बीजी पादप क्या है, इन्हें जान लेते हैं। ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जिनमें जड़, तना, पत्ती, बीज और बीज के ऊपर आवरण सब पाया जाता है, वो आवृत बीजी पादप होते हैं। हमारे आसपास जितने अधिकतर प्लांट दिख रहे हैं, ये सब आवृत बीजी पादप है। जैसे आम हो गया, इमली हो गया, नीम हो गया, अमरूद हो गया। तो आसपास जितने भी पेड़ हमको दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? आवृत बीजी पादप हैं। तो आवृत बीजी पादपों में हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? ये आवृत बीजी पादपों में जो पुष्प होता है, जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है, जो लैंगिक जनन में उपयोगी होता है। किसमें? लैंगिक जनन में उपयोगी होता है। और एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो 4 चक्र होते हैं पुष्प में। देखते हैं इस चित्र में कहां पर बाह्य दलपुंज क्या है। पुष्प में सबसे बाहर जिस पर लगा होता है, पुष्पासन पर के नीचे एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। और उससे ऊपर जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, जिसे पुष्प की पंखुड़ी भी कहते हैं, वो क्या है? दलपुंज होता है। उसके बाद जायांग कौन है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये मिलकर क्या बनाते हैं? पुष्प का मादा जननांग बनाते हैं, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं। ये कंप्लीट भाग, इसमें से यहां से लेके ये इतना भाग जो है वो जायांग का पार्ट होता है। इसे मादा जननांग भी कहते हैं पुष्प का। और पुमंग क्या है? तो एक पुष्प में जितने ऐसे छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं ऐसी लगी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सबको एक साथ में पुमंग कहते हैं। और उसके एक पार्ट को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और एक पुंकेसर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं: परागकोश, पुतंत्र और संयोजी होता है। पुंकेसर का ऊपरी फुला हुआ भाग ये परागकोश कहलाएगा, और इसकी डंठल नुमा जो संरचना है उसे पुतंत्र कहते हैं। और जहां पर परागकोश और पुतंत्र जुड़े होते हैं उसे संयोजी कहते हैं। और पुंकेसर यानी पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग होता है। और जायांग में सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। उससे नीचे जो नलिकानुमा संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं। और इसका निचला फूला हुआ जो ये भाग है इसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये बीजांड है। और एक खास बात, नोट या विशेष तथ्य के तौर पर जानते हैं। कुछ पुष्प में, जैसे वाटर लिली हो गया ना, इनमें कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऊपर से अगर देखेंगे तो कैलिक्स उसका कोरोला का भाग होगा, नीचे से अगर देखेंगे तो कैलिक्स का भाग होगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही में होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आगे का टॉपिक जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।